प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है क्रम संख्या 63A, यानी पार्ट ए है। पार्ट बी में ईवीएस की वर्कशीट होगी, उसे बाद में करेंगे। पहले हिंदी की कार्यपत्रिका कर लेते हैं। हिंदी कार्यपत्रिका है बच्चों 63A, कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट यानी तारीख है 6 सितंबर 2021। पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है आपका ये, और पाठ का नाम है बहादुर बित्तो। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर आएगा और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों आपने पाठ बहादुर बित्तो तो अच्छे से पढ़ा होगा, और पाठ में आए संज्ञा शब्दों पर भी ध्यान दिया होगा। संज्ञा आपको याद है ना? अच्छा चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दरांती, गुस्सा। ये भाव है, गुस्सा और घबराई। ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं, यानी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 भेद हो गए बच्चों ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो, जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट आदि। ये सभी क्या हैं? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बता रहे हैं। केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट आदि। ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले, जैसे फल, गायिका, शहर, खेल, त्योहार, जानवर। जानवर में संपूर्ण पशु जाति आ जाएगी आदि। भाववाचक संज्ञा आती है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या मन के भावों की जानकारी मिले, जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता आदि। ये हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखिए। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक नाम आ चुका है सुनीता, और किस किस चीज़ का इसमें नाम पता चल रहा है, जैसे बित्तो। देखिए ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो हम वहाँ पर नंबर लिख देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा बित्तो 1, सुनीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ये भी 1, दोस्ती, सब्जी, मिठास, दरांती, इमारत, बचपन, शेर, अध्यापक, सफलता। इसमें दराती भी बच्चों एक वस्तु का नाम है। ठीक है, अब आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। देखिए जातिवाचक में पक्षी सारे समूह को बताता है। दोस्ती भाव है। सब्जी, सब्जी देखिए कई सारी होती हैं, ये पूरा ग्रुप को बताता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इमारत भी अलग अलग तरह की इमारतें होती है, पूरा ग्रुप बताता है कि सभी इमारतें हैं। अध्यापक भी एक समूह होता है। और शेर, शेर बच्चों अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, शेर के लिए जातिवाचक संज्ञा आएगा। जातिवाचक में कितने आ गए? 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर हम शेर जो है, शेर को हम कर सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी। क्यों? क्योंकि शेर जो है कई सारे जानवरों में से कोई एक जानवर का नाम शेर हो गया। ठीक है, अब आता है बचे हुए भाववाचक संज्ञा। दोस्ती एक भाव है, मिठास भाव है, और बचपन भाव है, सफलता भाव है। तो सभी में लगभग 4-4 आ गए हैं हमारे। जो शेर हमने पहले दूसरे नंबर पर लिख दिया था वो पहले नंबर पर आएगा। तो पहले नंबर पर आएंगे यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बित्तो, सुनीता, दरांती और शेर। दूसरे में यानी जातिवाचक संज्ञा में पक्षी, सब्जी, इमारत और हाँ ये तीनों। और एक और है शायद यहाँ पर, अध्यापक भी जातिवाचक संज्ञा में है।
और तीसरे यानी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा दोस्ती, मिठास, बचपन और सफलता। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला यानी अंतिम प्रश्न है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बंदर और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? ये बंदर है और ये आदमी है। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक या अध्यापिका कौन है और वे उनके कौन कौन से गुणों से प्रभावित हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों, आज जो हमने सीखा है वो है संज्ञा के भेद, और कौन कौन से भेद हैं वो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी 63B पर। तो बच्चों, 63B यानी 63B जो है हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। क्लास 3 के लिए ये सेक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे। तारीख है आज की 6 सितंबर 2021। स्टूडेंट यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हम अपने अच्छे व्यवहार से ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारा व्यवहार ही हमें लोगों से मेलजोल बढ़ाने में मदद करता है, जैसे विनम्रता से बात करना, किसी की मदद करना, मिलजुल कर रहना इत्यादि। आज हम शिष्टाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। नंबर 1, बच्चों, कुछ व्यवहारिक गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। ये गतिविधियां हमें सभ्य और सदाचारी बनाती हैं। इन गतिविधियों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, पहली गतिविधि क्या कहती है? मरीजों की मदद करना। अब देखिए, मरीज इसमें कोई भी हो सकता है। आपके बच्चे हो, सॉरी आप तो खुद ही बच्चे हो, तो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं। अगर वो किसी चीज़ से बीमार है, किसी बीमारी से, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों, अपना बिस्तर लगाना और सोकर उठने के बाद उसे दोबारा तय लगाकर वापस रख देना। तीसरा, अपनी चीज़ें दोस्तों के साथ बांटना, जैसे यहाँ पर ये अपने फलों को बांट रही है। चौथा, लोगों की मदद करना, आसपास के लोगों की। ये हैं कुछ शिष्टाचार की बातें जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है, आपको कुछ परिस्थितियाँ वाक्यों के रूप में नीचे दी गई। इन वाक्यों के संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। क्योंकि संकेत बॉक्स में माफ़ कीजिए, सॉरी, स्वागत है मतलब वेलकम, और कृपया मतलब प्लीज़, और धन्यवाद मतलब थैंक यू। जब कोई आपकी मदद करता है तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू यानी धन्यवाद। यह आएगा हमारा पहले में। जब आपको कोई कुछ देता है तो कहिए सॉरी, नहीं, कृपया। जब आपको कुछ चाहिए तो आप किसी से मांगते टाइम क्या कहते हैं? प्लीज़। प्लीज़ को लिखेंगे 2 नंबर में। जब कोई आपको धन्यवाद देता है तो धन्यवाद का उत्तर होता है बच्चों हमेशा स्वागत है या फिर वेलकम, 3 नंबर पर। और जब आप छींकते हैं तो हमेशा सॉरी कहना चाहिए यानी माफ़ कीजिए, यह आ जाएगा 4 नंबर पे। अब आता है अगला क्वेश्चन, बच्चों, हमें अपने बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमारे शिष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुजुर्गों से व्यवहार और उनकी मदद से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं। जो सही व्यवहार है उस पर राइट का निशान, और जो गलत व्यवहार है उस पर गलत का निशान लगाइए। जैसे देखिए, एक बच्चा एक बुढ़िया औरत को सड़क पार करा रहा, तो कैसा करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। दूसरा, देखिए गेट खोल रहा है बच्चा और वेलकम कर रहा है बड़ों का, ये भी करना चाहिए। तीसरे में ये लेडी बूढ़ी औरत पर चिल्ला रही है, क्या ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, अंत में बताओ चौथे में। चौथे में देखिए, बूढ़ी दादी पीछे बैठी है, बच्चे अकेले अकेले खेल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 5वें में यानी इसमें,
इन्हें सीट की ज़रूरत है, जबकि ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है गाने सुनते हुए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को समझाइए कि अच्छा व्यवहार उनके जीवन को सफल बना सकता है और उन्हें अच्छा इंसान बना सकता है। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए अगर आप कहीं सार्वजनिक जगह पर जाते हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।